व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मोहतरम सामिईन किराम, मेरा मौजू है अज़ान का बयान, पार्ट नंबर 3। आज की मजलिस में हम ये जानेंगे कि अज़ान की शुरुआत कब और कैसे हुई। आप सबको मालूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। नंबर 1 मक्की ज़िंदगी, नंबर 2 मदनी ज़िंदगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत फरमाकर मदीना तशरीफ़ ले गए तब अज़ान की शुरुआत हुई। तो अज़ान की शुरुआत कब हुई? जवाब सन 1 हिजरी में, हिजरत के पहले साल जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ ले गए तब अज़ान की शुरुआत हुई, सन 1 हिजरी में। कैसे हुई इसका जवाब देखिए। सही बुखारी हदीस नंबर 604, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि एक मरतबा मुसलमान जमा हुए और मशवरा करने लग गए कि हम कैसे लोगों को जमा करें नमाज के लिए कि नमाज का वक्त हो गया है, लोग आसानी से लोग जमा हो जाएं। और उस वक्त तक अज़ान देने वाला कोई भी नहीं था। मशवरे में एक शख्स ने यह मशवरा दिया कि नाक़ूस को इस्तेमाल किया जाए, जो क्रिश्चियन का नाक़ूस है। नाक़ूस यानी शंख, सीप पानी के अंदर पाया जाता है, सीप टाइप का होता है, एक हाथ में पकड़ सकते हैं, वो पानी में पाया जाता है, उसमें सुराख होता है, होल, उसी को फूंका जाता है तो एक अलग किस्म की आवाज़ निकलती है, उसी को शंख कहते हैं, नाक़ूस। तो क्रिश्चियन उसी में फूंक मारते थे और आवाज़ सुनने वाले को पता चलता था कि उसकी इबादत का वक्त हो गया है। और इस चीज़ को हिंदू भी बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, शंख बजाते हैं इबादत के लिए, एक आवाज़ निकलती है उससे फूंकने पर, तो इससे पता चलता है कि वो लोग पूजा करने वाले हैं। तो एक ने मशवरा दिया कि नाक़ूस का इस्तेमाल करें, उसमें फूंका जाए, आवाज़ लोगों तक पहुँचेगी तो लोग समझ जाएंगे नमाज का वक्त हो गया। तो दूसरे शख्स ने एक मशवरा दिया कि हम लोग कर्न का इस्तेमाल करते हैं, जो यहूदी करते हैं। कर्न यानी ये भी एक फूंकने का आला है और यहूदी उसको इस्तेमाल करते, उसमें फूंक मारते थे तो उससे भी एक आवाज़ निकलती थी। और आमतौर पर उस वक्त यहूदी किसी जानवर के सींग जो सर पे होता है उसमें फूंक मारते थे। फिर बाद में लोगों ने उसी टाइप का कुछ बना लिया तो उसमें फूंक मारते। तो ये मशवरा कि इसी तरह हम लोग भी रख लेते हैं जिसमें फूंक मारेंगे, पता चल जाएगा। तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि बेहतर ये होगा कि किसी शख्स को भेज दिया जाए और जाकर के वो ऐलान करे, लोगों को बताए कि नमाज का वक्त हो गया, नमाज का वक्त हो गया, ऐलान किया जाए। वे 3 मशवरे हुए। बाज़ रिवायत में ये है कि किसी ने ये मशवरा दिया कि आग जलाया जाए। तो आग जलने को जब देखेंगे लोग तो समझ जाएंगे कि ये जमात का वक्त हो गया है, लोग जमात से नमाज पढ़ेंगे मस्जिद में। और ये किसका तरीका था? मजूसियों का। मजूसी एक धर्म के लोग हैं, मजूसी, वो लोग आग की पूजा करते हैं। और उसी आग को देख करके हिंदुओं के अंदर जो आज पाया था बहुत सी चीज़ों में आग, शादी हो रही है तो मंडप में आग डालते हैं, पूजा करते हैं तो आग जलाते हैं, झाड़ फूक भी उसके यहाँ होता है तो आग जलाते हैं, दीपावली होती है तो आग जलाते हैं। ये आग का जो ज़्यादा मसला है वो ज़्यादातर हिंदुओं ने मजूसियों से लिया है, ये अपना इसका नहीं था, क्योंकि मजूसी लोग आग की पूजा करते हैं। तो बहरहाल एक मशवरा था कि आग जलाएं ताकि आग देखकर पता चला कि हाँ ये नमाज का वक्त, जमात का वक्त हो गया है। बाज़ बात में ये भी है कि किसी ने ये मशवरा दिया कि झंडा लगा दिया जाए, झंडा खड़ा करके नस्ब कर दिया, लगा दिया जाए तो लोग समझ जाएगा अच्छा जमात का वक्त हो गया, नमाज का वक्त हो गया। तो गोया कि टोटल 5 किस्म के मशवरे दिए गए।
ठीक, एक तो ये हदीस में मुख्तलिफ रिवायत से पता चलता है कि 5 मशवरे हुए, लेकिन 5 मशवरों में से कोई मशवरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं आया। एक दूसरी हदीस है सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 499, और यह हदीस सुनन इब्न माजा और हदीस की दूसरी किताबों में भी मौजूद है। अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी हैं, इन्होंने ख्वाब में देखा कि एक शख्स सामने खड़ा है और उसके हाथ में नाकूस है। नाकूस हुई जब इसका जिक्र हुआ जिसमें फूंक मारा जाता है, जिससे आवाज़ निकलती है, नाकूस है, शंख है। तो अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने जब उसके हाथ में देखा फूंक मारने वाला आला शंख, तो मैंने कहा कि तुम इसको बेचोगे? तो उस शख्स ने जवाब दिया कि तुम इसका क्या करोगे? तो इन्होंने कहा कि इसके ज़रिए हम आवाज़ लगाएंगे ताकि लोग नमाज के लिए जमा हो जाएं, पता चले लोगों को कि नमाज का वक्त हो गया। तो उस शख्स ने कहा कि क्या मैं तुमको इससे बेहतर तरीका ना बताऊं कि जिससे लोगों को नमाज के लिए बुलाया जाए? तो साहबी ने कहा हाँ बिल्कुल, ज़रूर बताइए। तब उस शख्स ने अजान के ये अल्फाज बताए, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। पूरे अजान के अल्फाज वही जो अभी मस्जिदों में अजान दिए जाते हैं, सेम ये अल्फाज उनको सिखाया गया। जब ये सुबह उठे फ़ौरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, ये पूरा ख्वाब बयान किया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पसंद आई और कहा अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु से कि जो तुमने ख्वाब में देखा ये अल्फाज अजान के, ये तुम बिलाल को कहो, अजान बिलाल देगा, तुम बिलाल को कहो और बिलाल अजान देंगे। चुनांचे अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु साइड में खड़े हुए और ये अल्फाज बोलते जाते थे अजान के, और बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु अजान दे रहे थे। अजान हो रही थी या हो सकता है कि अजान ख़त्म हुई हो जैसे ही कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु दौड़ते हुए घर से निकले, कपड़े को तो घसीटते जैसे तैसे, जैसे आवाज़ अजान की आवाज़ सुनी तो, और पहुँचे नबी के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेम यही ख्वाब मैंने भी देखा, यानी मैंने भी ख्वाब में यही अल्फाज सुने जो अभी अजान दी जा रही है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुश हुए और कहा अल्हम्दुलिल्लाह। मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ के अंदर अल्फाज इस तरह से हैं कि जब उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए और आकर के बताया कि मैंने ख्वाब में इस तरह से देखा है, तो आपने कहा सबक़क बिज़ालिकल वही, कि तुमसे पहले वही आ चुकी है। तो इससे पता चला कि अजान के अल्फाज ख्वाब में तो दिखाए गए थे अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु को और उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, अल्लाह की तरफ से दिखाए गए इन दोनों को ख्वाब में, और फिर अल्लाह ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए वही के ज़रिए वही भी कर दी। जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए अल्लाह ताला ने अजान के अल्फाज और अजान के बारे में मालूमात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचा दिया। ये दलील है इस बात की। तो इसलिए आपने कहा ना सबक़का बिज़ालिकल वही, ए उमर तुमसे पहले वही आ चुकी है, यानी अल्लाह ने वही के ज़रिए बता दिया है कि अजान इस तरह से देना है और अजान के अल्फाज इस तरह से होंगे। अब सवाल ये होता है कि ख्वाब देखा अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु ने, तो फिर बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु क्यों अजान देने के लिए कहा? खुद वो भी अजान दे सकते थे। तो इसके जवाब में उलमा ने 3 वजूहात लिखी। नंबर 1 कि अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु उस वक्त थोड़े बीमार थे। दूसरी वजह कि हदीस के अंदर ये अल्फाज मौजूद हैं, आपने कहा फ़इन्नहु अंदा सौतन मिनका, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बिलाल से कहो बिलाल अजान देंगे, और फिर नबी ने कहा कि चूंकि बिलाल की आवाज़ तुमसे अच्छी और सांस लंबी है। तो ये भी वजह हो गई कि बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की आवाज़ और भी अच्छी थी और सांस उनकी लंबी थी, अच्छे से और अजान दे सकते थे। और तीसरी वजह यह है जो बहुत अहम नुक्ता है, वो ये कि बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु जब मुसलमान हुए थे तो मुशरिकों ने, काफिरों ने, गैर मुस्लिमों ने
बहुत मारा, बहुत तकलीफ दी, बहुत तंग किया नॉन मुस्लिमों ने, बहुत तंग किया। कहा कि तुम इस्लाम को छोड़ दो, इस्लाम से निकल जाओ, इस्लाम को मत मानो, इस्लाम से निकल जाओ। बहुत मारा लोगों ने, काफिरों ने। किसको? बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु कि इस्लाम छोड़ो, इस्लाम छोड़ो। बहुत तकलीफ दी, बहुत तकलीफ दी। फिर भी बिलाल रज़ी अल्लाह इस्लाम को नहीं छोड़े और अहद अहद कहते रहे, नहीं अल्लाह एक है, माबूद बरहक अकेले अल्लाह ही है, हम इस्लाम को छोड़ने वाले नहीं हैं। तकलीफ झेल ली, इस्लाम को नहीं छोड़ा। तो यहाँ पर अजान की जिम्मेदारी बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को दी गई और अजान के अंदर तौहीद की बात है। तो जिस तौहीद से को छोड़ने के लिए, तौहीद से दूर होने के लिए काफिरों ने जुल्म किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजान की जिम्मेदारी उन्हीं को दे दी ताकि बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु बाकायदा तौहीद का ऐलान करें, तौहीद का अगर लोग सुने कि अल्लाह सच्चा माबूद बरहक सिर्फ अकेला अल्लाह ही है। तो जिस चीज़ से उनको तकलीफ दी जा रही थी, जिसकी वजह से या तौहीद से रोका जा रहा था, उसी तौहीद को ऐलान करने के लिए बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु कहा गया कि तौहीद का ऐलान करें। अल्लाह अकबर, बहुत बड़ी नुक्ते की बात है, सुभान अल्लाह। और इससे ये भी पता चलता है कि जो लोग मुसलमान नौजवान हो या उम्र दराज हो या लड़कियां या औरतें जो अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा सुनने में आता कहीं ना कहीं वो मुसलमान हो रही हैं या मुसलमान हो रहे हैं, तो उनको भी तकलीफ दी जाती है, उनको मारा पीटा जाता है, तंग किया जाता है। उनको चाहिए कि सब्र करें, सब्र से काम ले। तकलीफ की वजह से, मार पीट के उस इस्लाम को मत छोड़िए। अपने दिल से इस्लाम को कबूल किया है, सच्चा धर्म इस्लाम है, तकलीफ को बर्दाश्त करें तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको ज़रूर अच्छी नेमतों से, बड़ी नेमतों से अल्लाह ताला आपको नवाजेगा। दुनिया में नहीं तो आखिरत में तो आपके लिए बहुत बड़ी नेमत मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है, और वो है जन्नत और अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की खुशनुदी। इससे बढ़ के इंसान के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये होगी पूरी बात अजान से मुताल्लिक कि अजान की शुरुआत कब हुई, सन 1 हिजरी में, और किस तरह से हुई ये बात। तो उसके बाद से ही आज तक अजान दी जाती है और क़यामत तक इंशाअल्लाह अजान दी जाती रहेगी। कोई इसको बंद नहीं करा सकता, कोई रोक नहीं सकता। तो पता चला मक्के के अंदर बाकायदा अजान का पूरा एहतमाम नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था, बस लोग अंदाजे से नमाज पढ़ लेते थे, अंदाजे के मुताबिक। तो बाकायदा अजान की शुरुआत कब हुई? सन 1 हिजरी में मदीने के अंदर। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।